हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 14 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको बता दिया कि यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है और हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं चैप्टर नंबर 4 में, उन्हीं चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं। हो सकता है आपके जो बोर्ड है वहाँ पर जो प्राइवेट पब्लिकेशन वगैरह चलती है उसमें यह चैप्टर अलग अलग करके दिया हो, और काफ़ी टीचर्स भी इसे अलग अलग करके पढ़ाते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि मुझे मालूम है क्वेश्चन जो बनेंगे एनसीईआरटी से ही बनेंगे। क्योंकि आप सभी के बोर्ड के एग्जाम जो बोर्ड है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे कौन सी बुक मिलेगी? एनसीईआरटी मिलेगी। इसलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जा रहे हैं कि कौन से टॉपिक। देखिए, मेरा पढ़ाने का सबसे अच्छा यही मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जानेंगे तभी स्टूडेंट कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर धारावाही लूप रखा गया है। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को हमने भेजा था तो इस पर बल ज्ञात किया था। ठीक है, उसके बाद एक लंबा सा धारावाही चालक रखा, इस पर बल ज्ञात किया। अरे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका बल क्या होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने इलेक्ट्रॉन को भेजा तो इस पर बल ज्ञात किया, धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात किया। लेकिन अब हम लोग कोई लूप रख दें, लूप का मतलब कोई आयताकार इस तरह से रख दें, तो इस पर कौन सा बल युग्म लगेगा? बल युग्म, या फिर जिसे आप लोग बल आघूर्ण कहते हो, आघूर्ण, आज के इस लेक्चर में हम लोग निकालेंगे। और बात आती है क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस लेक्चर से कैसे बनते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन की बात करते हैं तो एग्जाम में मैक्सिमम बार इसका जो है डेरिवेशन पूछा गया है, केवल और केवल डेरिवेशन पूछा गया है, डेरिवेशन सिवा कुछ नहीं पूछा गया है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, इस पर आधारित छोटे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि केवल और केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, आप लोग कर लोगे। हालांकि मैं पीडीएफ में 2 क्वेश्चन दिया हूं, लेकिन क्लास में नहीं कराऊंगा, मुझे मालूम है इजी होते हैं, आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग हेडिंग दीजिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। आप सभी लोग फटाफट हेडिंग दीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल, बल युग्म या बल युग्म का आघूर्ण। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक मिनट, मार्कर कहाँ पे गया, रेड वाला मार्कर, एक समान, चलिए नहीं मिला, एक समान, आप हेडिंग कीजिएगा, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही, धारावाही का मतलब क्या होता है? जिसमें धारा बह रही हो उसे धारावाही कहते हैं। धारावाही लूप पर, धारावाही लूप पर चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल युग्म, चुंबकीय बल के युग्म का आघूर्ण, चुंबकीय बल के युग्म का आघूर्ण, ये आपको ज्ञात करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही लूप पर लगने वाले चुंबकीय बल के युग्म का आघूर्ण। मैंने आपको बताया, हमने चुंबकीय क्षेत्र में पहले इलेक्ट्रॉन को भेजा था, कण को भेजा था, कहा भाई तू जा अंदर देख कर आए चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, कुछ बल लगाता है, तो बल लगाता है तो कितना लगाता है मैंने आपको बताया था। क्या लगाता है बल? QBB sin थीटा। ये भाई चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है। उसके बाद मेरा दिमाग सटक गया, मैंने इसको क्या भेजा, एक धारावाही चालक भेजा। धारावाही चालक जिसमें धारा बह रही हो और वह चालक हो, चालक का मतलब कोई जिसे तार वगैरह हो, ठीक है, उसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र में भेजा जिसकी लंबाई L थी और इसमें I धारा बह रही थी, चुंबकीय क्षेत्र B था। तो यहाँ पे कौन सा बल लगा? यहाँ पे लगा IBL sin थीटा, ये बल लगा यहाँ पर, IBL sin थीटा लगा। आज हम लोग कोई धारावाही लूप लेंगे और इस लूप पर कार्य करने वाला बल ज्ञात करेंगे। बल के बाद बल युग्म पर जो आघूर्ण होता है उसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसानी से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप सभी लोग ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना, 100% आपको समझ में आएगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर के बाद इसे एक बार अपने से स्वयं करना, ठीक है, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इसे काफ़ी लोग बड़े लंबे से बताते हैं, गलत नहीं बताते हैं, लंबे बताते हैं, अच्छी बात है।
लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों के माइंड का स्तर क्या है, स्तर के अनुसार ही आपको बताना चाहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो चलिए ये हेडिंग कर चुके हैं आप लोग, क्या सब आप सभी लोग हेडिंग कर चुके हैं? एक मिनट, चलिए इसको हम रब करते हैं। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यह है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपका ये कोई लूप रखा गया है, लूप का मतलब कोई आयताकार समझ लीजिए लूप रखा गया है। इस आयताकार लूप की जो लंबाई है ये यल है, चौड़ाई है जो बी है, चौड़ाई क्या है बी है, लंबाई यल है और चौड़ाई बी है। देखिए इस आयताकार लूप की लंबाई यल है और चौड़ाई क्या है बी है, ये आयताकार लूप है। ठीक है, ये आयताकार लूप है, इसे आप लोग मान लीजिए ए बी सी और डी, इसे ये मान लीजिए ए बी सी डी मान लीजिए। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। अभी तक हमने आपको क्या बताया, एक आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है जिसकी लंबाई यल है, चौड़ाई बी है। ठीक है, लंबाई यल है और चौड़ाई बी है। आप सभी लोग लिख सकते हैं माना, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेटमेंट लिखना होता है और कल मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में अगर लिखोगे तो पहले फिगर बनाओगे, बाद में आगे की कुछ चीज़ें करोगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप फिगर बना रहा हूँ और जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। क्या लिखें, माना एक आयताकार लूप, क्या है लूप, लूप कौन सा है, ए बी सी और डी है, जिसकी लंबाई का मतलब क्या है, यह ए बी और सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू यल है। चौड़ाई का क्या मतलब है, ये ए डी और बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी, ये तो आयताकार लूप की बात हो गई। ठीक है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे रखा गया है, बी में रखा गया है। देखिए यहाँ पे लंबाई ए है और बी है, ये सभी चीज़ें हैं जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? ठीक है, जब धारावाही चालक में माना इसमें क्या है, आई धारा बह रही है, हमने क्या माना इसमें कि आई धारा बह रही है, आपका ये आई धारा बह रही है इसमें। ठीक है, ये आई धारा बह रही है, माना लूप में आई धारा बह रही है, यहाँ पे मानेंगे, माना लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना लूप में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक के प्रत्येक लंबाई पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है आप सभी को, दिखाया। ये माना कि इस साइड में कुछ नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे मैं केवल है लिखा हूँ। ठीक है, तो जो बल युग्म लगता है उसे हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अरे सीधी सी बात है, ये लंबाई है और ये लंबाई है और इसमें आई धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो जरा बता सकते हो आप लोग बल क्या लगेगा, IBL वाला फार्मूला, बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पर कौन कौन से बल लगते हैं, देखिए ध्यान देना यहाँ पर। एक तो बल यहाँ पर इस पर लगेगा ऐसे, एक इस पर लगेगा ऐसे, इसी तरह से लगेगा, एक इस पे लगेगा, एक इस पे लगेगा, और एक ऊपर की ओर लगेगा और एक नीचे की ओर लगेगा। जो देखिए, अब ध्यान देना सभी लोग, जो आपका ऊपर की ओर बल, जो इधर इस साइड बल लग रहा है, ये F1 है और इसे हम लोग क्या मानते हैं, F2 मान लेते हैं। ठीक है, F1 है और इसे हम लोग F2 मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए ऊपर वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, F3 और इसे F4 मान लेते हैं। ये चार बल लग रहा है। अब सीधी सी बात है, इन चारों बलों का हम लोग मान ज्ञात करेंगे और आपको मैं बता दूं, जो बल युग्म होता है, बल युग्म क्या होता है, दो बलों का मान प्लस उनके बीच की दूरी, उसे बल युग्म कहा जाता है।
तो आगे मैं आपको बल युग्म कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझना ये 4 बल यहाँ पे लग रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप सभी लोग ये ध्यान देना, अभी तक की कहानी में हमने आपको क्या बताया कि मैंने एक लूप लिया। अब देखिए फिगर ब्रॉड हो गया, पहले हमने लूप लिया था, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा था। लूप ए बी सी और डी था, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, जिसमें ए डी की लंबाई बी था और बी सी की लंबाई डी बी था और ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई यल था, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया था। माना चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आई धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र बी में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इन चारों लंबाई पर लगेगा बल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इस पर बल लगता है। बल क्या लगता है? F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा लगता है, साइन थीटा लगता है। ये साइन थीटा क्या होता है? धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण होता है, यही बताया था मैंने। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए सभी लोग ध्यान देना। नहीं ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है और प्रॉब्लम होगी भी। यहाँ पे देखिए ये आपकी लंबाई है, ये देखिए ये आपकी लंबाई ऊपर वाली है और नीचे वाली है, यानी AD और BC पे जो F3 और F4 बल लग रहे हैं, ये दोनों बल समान हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। एक बल ऊपर की ओर लग रहा है, एक बल नीचे की ओर। भाई साहब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं F3 तथा F4 दोनों बल समान परंतु विपरीत दिशा में है, दिशा में है, ठीक है। चूंकि समान और विपरीत दिशा में है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो इन दोनों बलों पे हमें कोई भी डिफिनीशन, कोई भी चीजें नहीं लिखनी है। अब बात आती है भुजा, लूप की भुजा जो है AB, इस पर कार्य करने वाला जो बल F है लूप की भुजा AB पर कार्य करने वाले बल F1, लूप की जो भुजा AB है इस पे कार्य करने वाला F1 का मान ज्ञात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक रख दें, धारावाही चालक पर अगर उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B है, तो कार्य करने वाला बल क्या होगा? IBL साइन थीटा। आई देखिए इसकी लंबाई भी L है, B चुंबकीय क्षेत्र L साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इस धारावाही लूप के इस पे जो यह बल कार्य कर रहा है। अब बात आती है कि सर ये थीटा का क्या होगा? अब ध्यान देना सभी लोग, जो ये थीटा क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं थीटा क्या होगा। सभी लोग ध्यान देना, थीटा क्या होगा एक बार अपने से दिमाग में सोचकर बताइए। देखिए सीधी सी बात है, देखिए इसमें बहने वाली धारा ये है, ठीक है। आपको मैंने बताया था क्या? आपको मैंने बताया था, किसका नियम बताया था मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें हमने बताया था धारा की दिशा में अगर आपकी एक उंगली होती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक उंगली होती है तो इस पर कार्य करने वाला जो चुंबकीय बल होता है वह अंगूठे की दिशा को बताता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ ये है आपका, ये मैं दाएं हाथ से अभी बता रहा था, ये बायां हाथ है। इस बाएं हाथ को मैंने अभी निकाला तुरंत अपने जेब से और निकाला। देखिए यहाँ पे देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है, ये भी B की दिशा है और धारा की दिशा ये है ऊपर की ओर। तो एक दूसरे के बीच में कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। तो इस पे कार्य करने वाला जो बल है सीधे बाहर की ओर है, तो कार्य करने वाला बल किस दिशा में होगा? बाहर की ओर। कागज तल के लंबवत बाहर की ओर ये कार्य करने वाला बल होगा, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 अंश। तो यानी F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? IBL, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह F2 का मान ज्ञात करेंगे। F2 के लिए ध्यान देना सभी लोग, लूप की भुजा आप लिखोगे, लूप की भुजा CD पर कार्य करने वाला बल, लूप की भुजा CD पर कार्य करने वाला बल, लूप की भुजा CD पर कार्य करने वाला बल हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए CD है, CD की लंबाई भी L है और इसमें आई धारा प्रवाहित हुई चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है।
क्या करने वाला बल F2 क्या हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो धारा बह रही है, मैं प्ले में अपना बाएं हाथ निकाला हूं, ध्यान देना, इसमें जो धारा बह रही है, धारा नीचे की ओर बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र इस साइड है, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस साइड है और धारा नीचे की ओर बह रही थी, ठीक है। इसमें धारा किस साइड बह रही थी, एक मिनट सॉरी, इसमें कागज तल के अंदर की ओर होगा, या फोन की दिशा जो है कागज तल के अंदर की ओर होगा, थोड़ा सा गलती हो गई ना, थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है, लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। और ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ध्यान देना सभी लोग, एक मिनट, ये तो आपका बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, और इसको उठाकर मैं इस पे रख रहा हूँ, इसको ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि धारा ऐसे बढ़ रही है, और हाँ इसमें ये दिशा रहती है, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र। हाँ देखिए अब बात यहाँ पे ये आती है कि ध्यान देना सभी लोग, इसमें क्या थी, इसमें धारा इस साइड जा रही थी तो इसमें बाहर की ओर आया था, इसमें धारा नीचे की ओर जा रही, तो सीधी सी बात इसमें अंदर की ओर होगा, लेकिन मुझे इसे निकालना होगा प्लेमिन के बाएं हाथ से नियम से, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें जानना है। तो ध्यान देना सभी लोग, इसमें क्या था, ये अंगुली जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख देते हैं, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख लेते हैं। और ध्यान देना ये वाली अंगुली जो है आपका किसकी दिशा दर्शाती है, धारा की दिशा दर्शाती है। अब मैं अंगुली को तोड़कर नीचे की ओर कर रहा हूँ, ऐसे, अगर ऐसे करोगे आप लोग, ऐसे इस साइड के ऐसे करोगे तो ध्यान देना सभी लोग, ये वाला आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है, ये वाला आपका धारा की दिशा रही, तो ये अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, तो सीधी सी बात है कागज तल के अंदर की ओर इसकी दिशा होगी, के अंदर की ओर, ये तो दिशा हो गई आपकी F2 की। अब चूंकि देखिए थीटा और उसके बीच में 90 अंश का एंगल है, इसलिए F2 का बी वैल्यू आपका आई बी एल साइन थीटा होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे दो बल हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में एक क्रिया रेखा पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरे क्रिया रेखा पर कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों बलों के बीच एक बल युग्म लगेगा। आपको बस इतना ही याद रखना है कि बल युग्म इज इक्वल टू क्या होता है, बल युग्म ज्यादा ध्यान दोगे तो कंफ्यूज होगे। बल युग्म यानी जिसे आप लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ इज इक्वल टू होता है बल इंटू बल गुणे बल के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है बल इंटू बल के बीच की लंबवत दूरी। बल आपके पास क्या था, बल था आई बी एल, दोनों के बीच सेम बल है, तो ये बल हो गया आई बी एल, क्रॉस की बात है, गुणे की बात हो रही है। आई बी एल क्योंकि थीटा इज 90 अंश है, इसलिए आई बी एल लिख रहे हैं। बात आती है उनके बीच की लंबवत दूरी। देखिए अगर बीच की लंबवत दूरी आप लोग ज्ञात करेंगे तो ऐसे ज्ञात किया जाता है। देखिए ये इनके बीच की लंबवत दूरी, ये तो ये चौड़ाई वाला हो गया बी, तो एक बल आपका ये भुजा है, ऊपर की ओर आपका यहाँ पे बल कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है F1 और नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है F2, यही है, और इनके बीच की ये दूरी आपकी बी है, ठीक है। अब आपको इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे ऐसे करके, और इसको भी आगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये लंबवत दूरी कौन सी हुई, यही लंबवत दूरी हुई, ये लंबवत दूरी हुई आपकी ना, और इस लंबवत दूरी को आपको ज्ञात करनी है। तो आप याद रखना हमेशा कहीं पर भी आपको बल पूछे तो उनके कहीं पर भी लंबवत दूरी पूछे तो क्या आपको ध्यान देना है, इन दोनों बलों के बीच की जो दूरी होगा उसके साथ साइन थीटा लिख देना है। इसके देखिए इन दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, बी है, इसके साथ साइन थीटा लिख दिए और ये आपकी ये लंबवत दूरी हो गया, ठीक है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपने से भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। याद रखना सभी लोग, क्या करना है, कहीं पर भी लंबवत दूरी ज्ञात करना हो बलों के बीच, आपको सीधे ये दोनों बल कहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं ये पता करना है, और इन दोनों बलों के बीच की दूरी पता करना जो कि यहाँ पे बी है, और उसके साथ साइन थीटा लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बलों उनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। देखिए मैं चाहता था इसको प्रूव करा सकता था, लेकिन मुझे मालूम है प्रूव कराऊंगा तो कंफ्यूज होगी, चीजें बहुत लंबी हैं, यही नहीं पढ़ना आपको। अब ध्यान देना, लास्ट चल रहा आपका, देखिए लंबाई यल इंटू बी, ये क्या है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई इंटू चौड़ाई है। लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा बी आई बी एल इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। एल बी का वैल्यू
टाउ ये ए होता है तो हम लिखेंगे आई बी ए साइन थीटा, आई बी ए साइन थीटा। देखिए अगर मान लीजिए फेरों की संख्या n हो तब, अगर फेरों की संख्या n हो तब के लिए क्या होता है, फेरों की संख्या कैपिटल n हो तो, अगर फेरों की संख्या कैपिटल n हो तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है n आई बी ए साइन थीटा, n आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, फेरों की संख्या से गुणा हो जाता है, फेरों की संख्या से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है। फेरों की संख्या से यहाँ पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अगर फेरों की संख्या n होती है तो फेरों की संख्या से गुणा हो जाता है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जहाँ पर भी साइन थीटा होता है वहाँ पे क्रॉस लगता है, क्योंकि साइन क्रॉस से किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्रॉस लगेगा, फाइनल फार्मूला एक यह बनेगा। ये तो आपका एक फार्मूला बन ही गया है। आपका एक फार्मूला ये भी पूछा जाता है एन आई बी क्रॉस ए, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ये दो फार्मूला हो गए। तो ये आपका पूरा प्रूफ है। क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी ये रख दिया जाए, क्या लूप रख दिया जाए धारावाहिक, तो उस लूप पर कार्य करने वाला बल युग्म का, बोलिए सभी को समझ में आया? कुछ भी चीज़ें नहीं है, एक बार और रिपीट करोगे तो चीज़ें एक बार एकदम हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएंगी। चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए सभी लोग इसे तैयार कर लेना। और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम? अब देखिए मैं चाहता तो इसके आगे एक नया टॉपिक शुरू कर सकता था, लेकिन डेरिवेशन समझ लीजिए, नया टॉपिक शुरू करके क्या करेंगे, ये अगर डेरिवेशन आप तैयार करते हैं तो 5 नंबर तैयार, 3 नंबर से 4 नंबर तैयार हो जाता है आपका। और नया टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें परिभाषा उपजा बताएंगे, लेक्चर लंबा होगा, खामोखा परेशान होगी। तो आपको करना क्या है, इस डेरिवेशन को 1-2 बार प्रैक्टिस करना अपनी से, अभी तुरंत की तुरंत। चीज़ें जो मैं बता दिया हूँ, एक एक टॉपिक आपको कहाँ पे क्या क्यों कैसे हो रहा है, आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना। इस बीच में आप यहाँ पे एक लाइनिंग घिस सकते हैं अलगाने के लिए, क्योंकि इसके आगे मैं यहाँ पे बताया हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है, ये है ना, ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मैं पीडीएफ दूंगा ये टाइपिंग वाला पीडीएफ होगा, उसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दी होंगी और ऐसे आपको शॉर्ट में नहीं लिखी होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फायदा होगा आप सभी के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे कोई नहीं बताएगा। एक बोर्ड में मैं पूरा लिख दिया हूँ बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी से। थैंक यू। इसी तरह से आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपकी अच्छी तैयारी होगी। ज़्यादा टेंशन मत लेना, सिलेबस कवर में है, कंट्रोल में है। एक सर है ना, आपको 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा रहे हैं, 1-1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, 48-45 मिनट की। तो इसी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, 2-3 चैप्टर और हैं, मस्ती से भी पढ़ेंगे, तब पर भी सितंबर लास्ट या अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और उन सर का भी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं सर का पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में भी तो आता होगा ना, अच्छा से समझ में आता है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी से। लेक्चर देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।